अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर साल कोई ना कोई बहरान सर उठाता है। अभी गंदम का बहरान है, ये ना होता तो आटा, चीनी, बिजली और सुई गैस के बिलों का स्कैंडल सामने आ जाता। हर साल ये अवाम किसी ना किसी स्कैंडल या बहरान का सामना करती है और मखसूस कार्टेल माफिया हैं जो पैसा अपनी जेबों में डालकर गायब हो जाते हैं। अभी इस वक्त मुल्क का किसान जो है बड़ी परेशानी में मुब्तला है, क्योंकि मुल्क में गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद थे। निगरान हुकूमत की जानिब से गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई, जिसके बाद हमने देखा कि अब जो फसल है किसान ने अपनी मेहनत से इसको तैयार कर लिया है। इसकी कटाई का अमल मुकम्मल हो चुका है, इसकी पैकिंग जारी है, लेकिन ताहाल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, सूबाई हुकूमतों ने इसका एक दाना भी नहीं ख़रीदा। गवर्नमेंट का कहना है कि पहले ही जो उनके डंप करने की जगह है पास्को के या फूड डिपार्टमेंट के स्टोरेज है वो ऑलरेडी फुल है, तो इस गंदम को कहाँ पे रखी जाए। अब किसान जो है उसकी सूरत हाल ये है कि इसको वो स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि उसने फौरी तौर पर मुख्तलिफ बिल्स की अदायगी करनी है, लेबर के पैसे देने हैं, अपने जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं उनको चलाना है, बच्चों की फ़ीसें देनी होगी, बिजली सुई गैस के बिल देने होंगे, मामलात चलाने होंगे, और आने वाली जो फसल है उसको जो है बनाने के लिए, उसकी बीजने के लिए भी उसको जो पैसे हैं वो दरकार हैं। तो वो कैसे इसको स्टोर कर सकता है, ना उसके पास कैपेसिटी है। अब ये गंदम इस तरह पड़ी हुई है, मिडल मैन दाखिल हो चुका है, वो मुख्तलिफ जगहों पर जा रहा है 2500 से 3100 रुपये फ़ी मन के हिसाब से। जहाँ किसान उसके काबू में आ जाए इस गंदम की ख़रीदारी कर रहा है, उसको स्टोर करके डेफिनेटली वो आफ्टर सम टाइम उसके ऊपर भारी मुनाफा जो है वो कमाएगा। ऐसी पूरी सूरत हाल में किसान सरापा एहतजाज हैं, हुकूमत दिलासा नहीं दे रही, डंडे बरसा रही है। और इस सूरत हाल में किसान क्या सोच रहा है और पाकिस्तान में ज़राअत के हवाले से जो मुस्तकबिल है उसको कैसा देखता है, किसान इत्तेहाद इस बारे में क्या सोच रही है, इसके साथ दीगर जो लोग इस शोबे से मुंसलिक हैं वो इस पूरी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं, आज के हम आवाज़ में इसका अहाता करेंगे। हमारे साथ चलें। नाज़रीन, किसान की गंदम जो है वो पक कर तैयार है और खेतों में इसकी कटाई का अमल जारी है। यहाँ पर एक मिसाली काश्तकार हमारे साथ मलिक ज़फ़र इकबाल खोखर साहब मौजूद हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गंदम तैयार हो गई? गंदम जो है 20 अप्रैल के बाद बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है और अब हमारी जो है पंजाब में कटाई शुरू है। बहावल जो हमारा जनूबी पंजाब है उसमें पहले गंदम आ जाती है, जो वेस्ट पंजाब है पहले सिंध से शुरू होती है, फिर जनूबी पंजाब हमारे पंजाब यानी हम तहसील जड़ावाला जिला फैसलाबाद के रहने वाले हैं। गंदम हमारी बिल्कुल तैयार है और सूख कर बिल्कुल आप दाने देख रहे हैं, आप इनको मुंह में चबा कर देखें, ये कड़क की आवाज़ आएगी, कड़क की आवाज़ आएगी। इसका मतलब है कि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल कोई नहीं है, बिल्कुल मतलब जो हुकूमत ये बात कर रही थी कि नमी है गंदम में, वो गलत है बात। जो हमारे मिनिस्टर बिलाल यासीन साहब कह रहे थे कि हमारी गंदम जो है वो गीली है या उसमें नमी है, ये बिल्कुल वो सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। आप देखें, आप चेक कर लें, ये दाना जो मैं मुंह में डाल रहा हूँ खेत से लिया है, ये कर रहा है, आवाज़ दे रहा है। इसका मतलब है कि इसकी नमी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि पास्को गंदम खरीद रहा है, मार्केट खरीद रहा है, फ्लोर मिलों वाले खरीद रहे हैं, और हम जो किसान हैं अपने घर के लिए भी गंदम रख रहे हैं। हम अपने खेत से सीधे जो हमारे स्टोरेज हैं, या इसको पंजाबी में हम भड़ोले कहते हैं, उसमें हम डाल रहे हैं, वो हम खाने के लिए पूरा साल खाते हैं। मतलब घर की जो स्टोरेज है उसके लिए आप लोग गंदम जो है स्टोर कर रहे हैं। कि हमने किसान को आगाही दी कि गंदम ज्यादा काश्त करो, क्योंकि हमारा वजीर आजम, हमारा वजीर आला अगर दूसरे मुल्क में ये झोली उठाकर गंदम मांगने जाता है, आटा मांगने जाता है, तो हमें शर्म आती है। तो क्यों ना पाकिस्तान, शर्म क्यों आती है? शर्म इसलिए आती है क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, हम अपनी जो है अजनास खुद उगाते हैं। मतलब हमारी फूड जो बास्केट है वो इतनी थी कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है वो उसे आराम से फीड हो सकती थी। हमने बाहर से जो गंदम मंगवाई तो लाइनें लग गई आटे में। आपने देखा 32 औरतें, कुछ 5-6 बुजुर्ग मारे गए, कैजुअलिटी हुई, तो आटा ना मिल सका, आटे की लाइनें लगी। तो किसानवाद वो
बंदा है पाकिस्तान में जो आपकी आटे की किल्लत को पूरा कर सकता है, मगर उससे गवर्नमेंट अगर प्यार करे। अब प्यार की ये शिद्दत है कि हमारी गंदम हमने इस साल 2024 में बम्पर क्रॉप हमने लगाई है। अल्लाह के फजल से हमारे अल्लाह ने हम पे रहमत की और पैदावार भी बेहतर है। तो गवर्नमेंट ने साफ, पंजाब ने गवर्नमेंट ने साफ इनकार कर दिया गंदम। जितने हमारे अखराजात आए हुए थे, हमने DAP 14,500 ली, यूरिया जो है खाद जो हम इस्तेमाल करते हैं वो 5,000 से ली, वो भी ब्लैक में ली होगी, कल्टीवेशन जो बेहतरीन की। अच्छा ये बताएं, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से सूबाई मैटर है, सूबों ने भी खरीदनी होती है, गंदम आपकी ये नहीं परचेज करते, क्या करेंगे इस गंदम का? हम फिलहाल तो पूरे पाकिस्तान के किसान, जिस तरह आप देख रहे हैं, हम भी इhtजाज कर रहे हैं कि हमारी गंदम खरीदी जाए। अगर गवर्नमेंट के पास ऐसी गुंजाइश नहीं है तो एक आसान हल है, वो नोटिफिकेशन कर दे कि 38-39 जो गवर्नमेंट का रेट 3900 रुपये है, उससे कम से कम मार्केट में गंदम जो है वो ना खरीदी जाए। ये एक सिंपल हल है। वो नोटिफिकेशन भी नहीं करी कि 3900 से कम रेट मार्केट पे ना हो। अगर गवर्नमेंट ये कह देती कि हमने गंदम खरीदनी है तो हमारी गंदम का रेट जो है मंडी में बेहतर हो। क्यों? वजह यह है कि जो मिलों वाले हैं, फ्लोर मिलों वाले, वो आपस में 100, 200, 400 बंदा बैठ के एक तय कर लेगा कि हमने किसान का इतना रेट नहीं देना, तो ज़ाहिर है कि रेट कम हो जाएगा। अगर दो चीज़ें इसका हल है। अगर गवर्नमेंट नहीं खरीद रही तो हमारी गंदम को इजाज़त दी जाए कि अफगानिस्तान चली जाए, तब भी हमें बेहतर रेट मिले। किसान को रुलना नहीं चाहिए। किसान के जो पैसे लागत लगी हुई है गंदम पर वो तो पूरी होनी चाहिए, वरना क्या होगा, हम अदरवाइज फसलों पे चले जाएंगे। आपने देखा ये मक्की की फसल सामने खड़ी है, हम कमाद, ये पीछे खड़ा, हम कमाद पे चले जाएंगे, मक्की पे चले जाएंगे, हम तिल लगा लेंगे, हम अदरवाइज फसलें पे चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट को फिर शर्मिंदगी होगी, यूक्रेन से गंदम मंगवानी पड़ेगी, इंडिया से मंगवानी पड़ेगी या किसी दूसरे मुल्क से। जब किसान लुट जाए, उसके घर से गंदम चली जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर मिडिल मैन को फ़ायदा होगा। आज अगर फॉरेन रेट तब्दील कर दिया जाए और गवर्नमेंट ये एंदिया करे कि हम गंदम खरीदेंगे, तो आज किसान को बेहतर पैसे मिलेंगे। और अगर पाकिस्तान का किसान खुशहाल होगा तो मेरा पाकिस्तान खुशहाल होगा। हमें कर्जे कम लेने पड़ेंगे। हमने तो सिर्फ कर्जे लेने का अंदेशा है, पाकिस्तान का किसान हमारी मशीयत जो है वो ठीक कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन ये देखें, ये लेबर है पाकिस्तान की जो मजबूरी तौर पर लेबर है, 67% जो है वो ज़रूरी शोबे से जो है मुंसलिक है। ये यहाँ पर काम काज करते हैं और पूरे साल की अपनी अजनास जो है लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है सर। अगर ये आपके जो किसान जिसके खेत में काम कर रहे हैं, इसको इन्हीं पैसे नहीं मिलेंगे, इसकी गंदम नहीं बिकेगी, तो आप लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? हम लोग तो फिर ऐसे ही, अगर इनका काम नहीं चलेगा तो हमारा भी नहीं चलेगा। ठीक है, अगर इनका काम चलेगा, ये खुशहाल रहेंगे तो हम भी खुशहाल रहेंगे। हम तो इनके साथ हैं ना। अगर इनकी गंदम ही नहीं बिकेगी तो हमारा निज़ाम कैसे चलेगा? हमारा घर बार जो भी है सिस्टम जो है। तो आप पैसे लेते हैं कि गंदम लेते हैं? हम सही मायने में तो गंदम ही लेते हैं पैसे, क्योंकि हमारा जो आटा हो ना घर में, तो वो बंदा जो है नमक और मिर्च से भी काम चला लेता है। किसान के हालात बड़े ख़राब हैं। किसान के इसी तरह ही है, हर तरफ यही हाल है। हाँ। किसान को रेट कम मिलता है, मजदूर को भी रेट कम मिलता है। फिर अगर किसान खुशहाल है तो मजदूर भी खुशहाल है। हाँ। ये बड़ी अहम बात की नाज़रीन कि जो काश्तकार है, अगर उसको कोई 4 पैसे मिलेंगे तो इस लेबर को कुछ ना कुछ देगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हालात हैं? ठीक चल रहे हैं मामला? लात ऐसे ही चल रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, खा नहीं रहे। जे गंदम मिलेगी तो हम रोटी खाएगा ना, जे गंदम ना मिलेगी तो किधर खाएगा? इतने तो वसायल नहीं है जेड़ा असी किधरों ले आवांगे। यो ही कटनी, यो ही खानी। जे खुशहाल है तो हम भी खुशहाल है, जे खुशहाल नहीं तो असी तो मरे ही मरे हैं। बस साढ़े तो जनाजे ले जाओ, फटाफट गाड़ियाँ मंगवाओ। चलिए जी, नाज़रीन आप देख रहे हैं, जज्बात भी देख रहे हैं, ये एहतजाज भी कर रहे हैं यहाँ पर लोग, और यहाँ पर हुकूमत से मुतालबा भी ये लोग कर रहे हैं कि हुकूमत जो है इनकी गंदम एटलीस्ट जो है वो ख़रीदे। वरना जिस तरह आपने देखा पिछले कुछ दिनों में बारिशें हुई हैं, अगर दोबारा भी बारिशें होती हैं तो ये गंदम की जो ये यहाँ पे आपको ये फसल नज़र आ रही है, इसकी कटाई हो चुकी है, दाना जो है इस टाइम मौजूद है खेतों के अंदर, तो ये मुतासिर होगा और ये गंदम जो है ख़राब हो जाएगी। तो इसको बर वक्त जो है हुकूमत की जानिब से इक़दाम की ज़रूरत है। नाज़रीन ये खेत है जहाँ पर किसान ने 6 माह पहले बीज बोया था, ज़मीन का सीना चीरा, और ये आप देख रहे हैं कि ये
फसल पक कर तैयार है। अब किस मेहनत के साथ यहाँ पर इसकी कटाई हो रही है, ऑल द मशीन्स हैं, जदीद टेक्नोलॉजी भी है, उसका इस्तेमाल भी होता है, लेकिन जो छोटा किसान है उसके तमाम जो है चीज़ें मुयस्सर नहीं हैं। यहाँ पर देखें किस तरह ये हाथ से इसकी कटाई करें। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गर्मी भी है, गर्मी भी है, और काम धूप कर भी रहे है, हैं। काम भी कर रहे हैं हम। अच्छा, तो कितनी उजरत मिलती है? 4 मन 1 एकड़ की मिलती है। अच्छा, 1 एकड़ जब इसको काटते हैं 4 मन, हाँ जी। कितने दिन लग जाते हैं? 5 दिन लग जाते हैं। 5 दिन। हाँ जी। अपने हाथ दिखाए ना जरा इधर, हाथों पे छाले पड़ जाते हैं। छाले पड़ जाते हैं हाथों में। अच्छा देखो इधर, नाज़रीन, ये हाथ है इनके, सख्त हुए पड़े हैं, छाले पड़ जाते हैं। ये देखें कमसन बच्चा भी पीछे जो है। भाई अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ पास, आ जाओ ज़रा। क्या हाल है आपका? ये नीचे भी गिरी पड़ी है गंदम, ये मतलब सही नहीं थी क्या? ये बारिश हवा से गिर बारिश गई? और जब बारिश पड़ी तो ज़मीन गीली हुई तो ऊपर से हवा चली अच्छा, तो ये गिर गई। तो ये नुकसान हो गया मतलब। हाँ जी। ये अब ज़रा जो खेत के मालिक हैं इनसे ज़रा बात करते हैं। ये भी हमसे बात कर रहे थे पहले कि खासे परेशान हैं और ज़रूरी मदाखिल पे बात कर रहे थे, बड़ी महंगी होगी। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा अब्बास अली जी। अब्बास भाई, ये बताएं कि इस बार गंदम का रेट नहीं है। रेट नहीं बचता कुछ नहीं जी उन जिमीदार ने। अच्छा। ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਬੀਜਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, नहीं बीजेंगे? अपनी जोगी ਬੀਜਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਵੇਚਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੀ ਅਸੀਂ। अच्छा, ਸਾਨੂੰ ਬਚਿਆ ਕੁਝ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜਣੀ? ਜੋ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੇਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 3200 ਰੁਪਇਆ ਦੱਸਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਖਾਦ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਆ, ਵਹਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਆ, 2500 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੈਲੀ ਵਾਹਣ ਦਾ, ਫਿਰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਨ ਦਾ, 6 ਵਾਰੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਚਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। अच्छा ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 60000 ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪੈਲੀ 'ਚ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ ਲਾਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਹੈ ਠੇਕੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਆ ਪਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਐਸ ਭਾਈ ਨੇ ਵੱਡੀ ਆ, ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ? ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 1,20,000, 1,30,000। ਤੇ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 40 ਕੁ ਮਣ ਹੈ। 35 ਮਣ, 36 ਮਣ, ਨਹੀਂ 45 ਮਣ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ। अच्छा, ਸਭ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਨਿਕਲੀ ਆ 38 ਮਣ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। नाज़रीन, ये आप सुन रहे हैं, ये किसान की बात आप सुन रहे हैं। अगर आप इनके जो इनके खदशात हैं वो दूर नहीं करेंगे तो आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज से गंदम मंगवाना पड़ेगी, आपको जनाब रशिया से गंदम मंगवाना पड़ेगी। और अभी जो हमने देखा कि आलमी मंडी में रेट कम था तो आपने इस किसान का इस्तेसाल कर लिया, इसके साथ आपने जो है ज़्यादती कर दी, पैसा कमा लिया। लेकिन अगले सालों में तो ऐसा नहीं होगा, इस साल तो ऐसा नहीं होगा। अभी आपको सस्ती मिल गई, वहाँ से 31-3200 रुपये मन मिल गई, लोकल मार्केट में 4000 उसकी कीमत थी। आपने इनके साथ जो करना था कर लिया। आगे क्या करेंगे? अगर आपका किसान जो है गंदम की पैदावार नहीं करता, काश नहीं करता, तो आपकी फूड बास्केट जो है वो मज़ीद श्रिंक हो जाएगी। कैसे इन चीज़ों को चलाएंगे? अगर अब इनकी बात कर लें, इस टाइम 3200 रुपये मन ये रेट बता रहे हैं। सरकारी निरखों पर बात कर लें, 4000 रुपये मन है, 40 मन निकलती है 1,60,000 रुपये। और अगर हम इनकी बात करें 3200 के साथ जो बता रहे हैं कि बिक रही है तो 1,28,000 रुपये। मस्ताजरी पे अगर जगह ली है 1 लाख रुपये 1 एकड़ का सिर्फ मस्ताजरी है, बाकी 28,000 रुपये। अब क्या उसमें बीज भी है, हार्वेस्टर भी आपने चलवाया, यहाँ पे आपने उसकी कटाई भी करवाई, आपने मुख्तलिफ पानी भी लगाए, उसके ऊपर खादें भी डाली, तो बचा क्या इन किसानों को? ये देखना चले। जिसकी अपनी ज़मीन है वो सर्वाइव कर जाएगा सम हो, उसके लिए चीज़ें कुछ बेहतर हो सकती हैं, लेकिन जिससे मस्ताजरी पे ज़मीन लेके इसके यहाँ पर वही फसल, उसकी क्या सूरत हाल होगी? ज़्यादातर पाकिस्तान में जो किसान हैं वो छोटे किसान हैं, काश्तकार जो है 2 एकड़ 4 एकड़ का काश्तकार है, तो किस तरह से सर्वाइव करेगा? ये अलार्मिंग सूरत हाल है। ये अरबाब इख्तियार को सोचना होगा, ये फूड मिनिस्टर को सोचना होगा, सूबाई हुकूमतों को सोचना होगा, जिन्होंने कार्टेल का, माफिया का साथ दिया और इस किसान का इस्तेसाल किया, ये उनको सोचना होगा। नाज़रीन, गंदम की कटाई के बाद अब थ्रेशर जो हैं वो लगे हुए हैं। गंदम पाकिस्तान में सिंध से कटाई का आगाज़ होता है मार्च के पहले हफ्ते में, उसके बाद जनूबी पंजाब और फिर अपर पंजाब और मुल्क के दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर उसकी कटाई होती है। अब पंजाब में हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी कटाई का अमल जारी है, लेकिन ख़रीदार नहीं है। जो दाना जो किसान की मेहनत थी 6 माह की, पक कर तैयार हो चुका है, मार्केट में जाने के लिए तैयार है, लेकिन अब तक ख़रीदारी के लिए कोई नहीं आया। ये किसान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, कितनी जगह पे गंदम काश की थी? 6 किले जी, 6 एकड़ पे 6 एकड़ पे काश की थी। क्या जी? तो क्या हालात हैं? अभी तैयार हो गई है, कोई खरीदने के लिए आया? नहीं, कोई नहीं आया जी, हालात बहुत बुरे हैं। हाँ। ते खरीदने के लिए कोई 2600-2500 रुपया रेट दसन रहे है, हम्म। ते कोई लैन ही नहीं दिया। ते गवर्नमेंट ने 4000 रुपया
ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਣਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ तो अब अगर गवर्नमेंट आपसे ये परचेज नहीं करती, गंदम पककर तैयार है, तो आप लोगों के पास कैपेसिटी है कि इसको स्टोर कर सके? ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੀ ਪਏ ਆ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਠੇਕਾ ਟੁੱਕਾ अच्छा ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਵੇਚਣੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਠੇਕਾ ਟੁੱਕਾ ਦੇਣਾ ਵਾ अच्छा, नमी नमी का कह रहे हैं कि नमी आ गई है गंदम में। ਨਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਰੇਟ ਸ਼ੇਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੇਚ ਕੇ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਗਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਅਗਲੇ 1.5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇਗਾ ਕਿੱਲਾ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲਦਾ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਮੁੱਲਦੀਆਂ ਗਾਂ ਖਾਲੇ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ नहर का पानी। नाज़रीन ये देखें, अब ये थ्रैशर जो है आपके सामने चल रहा है, इसको चलाने में भी डीजल खर्च हो रहा है, इसको चलाने के लिए भी यहाँ पर मैन फोर्स लगी हुई है, इनको भी पेमेंट देनी है, पैसे देने हैं। पैसे नहीं देंगे तो दूसरी ऑप्शन ये है कि गंदम में से एक हिस्सा 1 एकड़ में तकरीबन जो है 4 एक मन जो है वो दी जाती है लेबर की कॉस्ट में। जब कटिंग की गई इसकी जिस मशीन के साथ तीन मन जो है वो उसकी दे दी, 7 मन जो है कॉस्ट इसकी सिर्फ आप देखें कि गंदम को खेत से काटने और दाना बनाने के अंदर लग गई। अभी यहाँ से कुछ पैसे आएंगे, ठेका देंगे तो ज़मीन इनके पास रहेगी, और जो आने वाली आगे फसल है वो कपास की फसल हो, वो चावल की फसल हो, या कोई सब्ज़ी यहाँ पे काश्त करेंगे तो उसके लिए बीज और सारे प्रोसीजर के लिए भी इनको पैसे चाहिए। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक गर्मी में काम कर रहे हैं? कर रहे हैं काम कर रहे हैं माशाल्लाह। फसल तैयार हो गई है? हो गई है दाना निकल आया गंदम का? निकल आया जी अच्छी हुई फसल? अच्छी फसल हुई है खरीदार आ रहा है? खरीदने नहीं कोई आ रहा कोई नहीं आ रहा। कोई नहीं आ रहा गवर्नमेंट ने बारदाना दिया? कुछ नहीं दिया हम अपनी मेहनत से साथ काम कर रहे हैं इधर अपनी मेहनत से साथ ही जो भी है आपके सामने है 2500 रुपया रेट दे रहे हैं बाजार में 2500 रुपये 2500 रुपये में दे रहे हैं अगर गवर्नमेंट भी नहीं खरीदती तो क्या हाल है आप लोगों के पास, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं देख लो आपके सामने है हम तो मजदूर आदमी है मजदूरी कर रहे हैं फिर हमारे पास ठेका देना है हमने तो कनक बिकेगी तो हम देंगे ना दिया तो हमसे पैड़ी छूट जाएगी खेत वापस चला जाएगा? वापस चला जाएगा आगे गंदम बीजेंगे अगर ये हालात रहते ये हैं? हालात रहा तो नहीं बीजेंगे ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हम दही इलाके के एक डेरे पर मौजूद हैं जहाँ पर किसान बैठ के अपनी सारे जो मामलात हैं वो चलाता है। खेत खलियान के मामलात हो, मेहमान नवाजी भी इन्हीं रवायती डेरों पर की जाती है। अब जो काश्तकार हैं, जो किसान इत्तेहाद के लोग हैं, सियासतदान हैं, वो टीवी टॉक शोज़ पर बैठ कर बात करते हैं, लेकिन जो रियल किसान है उनके साथ आज हम मौजूद हैं। इनसे ज़रा जानते हैं कि इनके दरअसल मसाइल हैं क्या। ये वो किसान है जिनके पास 4 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ या मैक्सिमम 1 मुरबा ज़मीन होगी। ये बताएं जी, मसले हैं क्या? आए रोज़ हम देखते हैं कभी मुल्क में आटे का बहरान पैदा हो जाता है, और इस बार पता चल रहा है कि जी बहुत अच्छी क्रॉप हुई है, ख़रीदार हुकूमत जो सबसे बड़ी ख़रीदार है वो ख़रीदारी नहीं कर रही। तो ये मसला क्या है इस टाइम आपका? मतलब मैं एक छोटा काश्तकार हूँ, आप अंदाज़ा लगा लें हमारी मुश्किलात का कि 10 अप्रैल से कटाई शुरू हो जाती है गंदम की। आज 2 मई हो गई है, गवर्नमेंट ने एक दाना नहीं ख़रीदा आज तक। काश्तकार ने जो है ना वो खाद बीज दवाइयाँ अपने घर का खर्चा जो है ना वो सारा इसी से चलाना है। ये गवर्नमेंट ने हमें उल्टा बदमाशी कर रही है। अगले दिन लाहौर में हमें इन्होंने डांगे मारी हैं, छोटे मारे हैं, हमें थानों में बंद किया है। ये अपने जुल्म की इंतहा है। ये अब किसान को मजबूर कर रहे हैं कि या वो अपने बच्चों के साथ खुदकशी कर ले या ये मुल्क छोड़ दे। आप बताएं जी, मसला हम देख रहे हैं अरसा दराज से, ये मसाइल जो है ख़त्म नहीं हो रहे। हर कुछ टाइम बाद कोई ना कोई बहरान जो है वो मुल्क में आ जाता है, जिसकी वजह से एक आम आदमी जो है उसको मुश्किलात होती हैं, या जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जिस तरह आप लोग किसान हैं, आप अपनी फसल जो है पूरे 6 माह मेहनत करके तैयार की, अब उसका मुआवजा नहीं मिल रहा। ये मसला आज का नहीं है, पुराना है। ज़मींदार हमेशा ही एहतजाज करता है। ये जो नून लीग है ये माफिया है, जब भी मुसल्लत होता है ज़मींदार को मारता ही मारता है। अभी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक कमीशन भी बना दिया है, एक जो है कमेटी बना दी है जो पूरे मामले को प्रोब करेगी। कमेटी ये तो मिट्टी पास स्कीम है चौधरी शुजात वाली। कब से कमीशन बने, कब से कमेटियां बनी, किसी का रिजल्ट आपने देखा? नहीं आई। ये कमेटियां बनाते हैं मिट्टी डालने के लिए, उनको दफनाने के लिए, कोई कमेटी नहीं है। ठीक है, आप बताएं जी, आपके सामने सूरत हाल है, अगर गवर्नमेंट जो है परचेज़ नहीं करती, जो लग भी रहा है बज़ाहिर के परचेजिंग नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है गोदाम फुल हैं, वो पास्को के हों कि फूड डिपार्टमेंट के हों,
तो आपके पास क्या हाल है, क्या करेंगे इतनी जो बम्पर क्रॉप हुई है इसका? ये अब नई गवर्नमेंट खरीदेगी तो लामाला ये होगा कि हमारी 3,000 में 3200 में जाएगी, तो उसमें तो हमारे अखराजात भी पूरे नहीं होंगे। अब लोगों ने पता नहीं कहाँ से पैसे पकड़े, आठ से पैसे पकड़े हुए हैं, कई लोगों ने बैंक से कर्जे लिए हैं, और दूसरा जो जुल्म है वो 29% पे मार्कअप है, वो भी अदा करना है लोगों ने। पिछले साल भी अब लोगों ने, हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि जनाब ज़िम्मेदार ने 5,000 में गंदम बेची। ज़िम्मेदार ने पिछले साल भी जो गवर्नमेंट ने हमसे 3900 में ली है, और दूसरा जो स्टाकिया तो उसने 3900 में लिया। जो 5,000 में बेची वो स्टाकिया ने बेची है, ज़िम्मेदार ने नहीं बेची। तो ज़िम्मेदार के पास रहती नहीं है, उसके पास इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वो 2 माह या 3 माह से ज़्यादा रख नहीं सकता। अभी भी मिडलमैन इन्वॉल्व हो गया होगा, जिसको हम आड़ती बोलते हैं। देख ले, अभी आपसे 3200 लेगा, वेट करेगा, होगा ये कि अभी मिडलमैन आएगा, वो हमसे 30,000 में लेगा, 3,000 में, और अब 2-3 माह के बाद हमें पता चलेगा कि जनाब ऐसे इन्होंने गेम डालनी है कि वो अफगानिस्तान चलेगी, इधर चलेगी, फिर दोबारा ये 4,000 में जाएगी। और जो गरीब बंदा है ना, उसको आटा कम कीमत में नहीं मिलना। ये मेरी बात याद रख ले, 2 माह के देखेंगे आपका आटा उसी कीमत पे होगा। ये सिर्फ जो अभी नीचे है ना, ये जो ज़िम्मेदार की जो फसल को हथियाने के लिए किया जा रहा है। चले आप बताएं जी, हल क्या है? आप काश्तकार हैं, उस ज़राअत के पेशे से मुंसलिक हैं। कभी हम देखते हैं चीनी का बहरान आ जाता है, कभी हम देखते हैं गन्ने का बहरान आ जाता है, कभी यूरिया नहीं मिलती। तो मसाइल का हल क्या है? क्या हुकूमत को क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा तो यही है ना कि इनकी दाद रसी की जाए, इनको कुछ ना कुछ फैसिलिटेट किया जाए, फार्मर को कुछ देखा जाए। इसके ये जो बगैर किसी अभी ज़रूरत नहीं थी गंदम की बाहर से आने की, जबकि एक मार्च में आई है और अप्रैल में तो इसकी कटाई शुरू हो जाती है। इसकी तो ज़रूरत नहीं थी अप्रैल, बल्कि सिंध में तो मार्च में शुरू हो जाती है। 2,500 या मैं कहता हूँ ये 2500 तक आ जाएगी। अगर गवर्नमेंट ने ना खरीदी तो ये 2500 तक नीचे आ जानी है। तो इसलिए खुदा एक आम किसान के पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है। नहीं, बिल्कुल कैपेसिटी नहीं। वो अगली फसल नहीं बो सकता, अपने वो ज़मीन का ठेका नहीं दे सकता, समझ गए, वो मामला जो अपने गवर्नमेंट की फीस है वो नहीं दे सकता। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये भी आपने सुना कि इस रीजन में अगर हम बात कर लें, जो पाकिस्तानी किसान है उसको शदीद मुश्किलात का सामना है। जो यहाँ पर ज़रूरी मदाखिल हैं वो ख़ासे महंगे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत के प्राइस आपके सामने हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस आपके सामने हैं। तो शदीद मुश्किलात के बावजूद ये किसान जो है ये अपने पेशे से मुंसलिक है और उसको ग्रो करता है। इसी वजह से बम्पर क्रॉप भी हो रही है। लेकिन जो माफियाज़ हैं, जो कार्टेल हैं, वो हर साल आते हैं, कभी शुगर की सूरत में, कभी यूरिया खाद के नाम पर, कभी स्प्रे के नाम पर, कभी जाली जो मेडिसन जो ज़रूरी मदाखिल में इस्तेमाल होती हैं उसके नाम पर आकर जो अपनी कार्रवाई करते हैं, चले जाते हैं। इधर कमेटीज़ बनती हैं, कोई उसकी रिपोर्ट नहीं आती, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन इत्तिसाल किसका हो रहा है? इत्तिसाल इस किसान का हो रहा है, और इसकी वजह से जो आम कंज्यूमर है, जो शहरी इलाके में रहने वाला आम पाकिस्तानी शहरी है, उसको मुश्किलात का सामना है। जी नाज़रीन, इस टाइम हम जड़ावाला का जो फूड डिपार्टमेंट है उसका स्टोरेज यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर सोनिया सरदार साहब हमारे साथ मौजूद है। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कितनी कैपेसिटी है यहाँ पे स्टोरेज की? यहाँ पे 1 लाख हमारे पास है अच्छा कैपेसिटी, और 50,000 जो है ये रिसीट पड़ी हुई है जो झंग से मंगवाई गई है, लेकिन इसको सील किया हुआ है, पैक किया हुआ है, लिपाई करके ना अभी टैबलेट्स डाल के, तो इसको हम ओपन नहीं कर सकते। अच्छा, ये हमारे नाज़रीन के लिए भी एक बात बताएं कि अक्सर कहा जाता है गंदम की जो स्टोरेज है उसका बड़े मखसूस तरीकाकार होता है। क्या तरीकाकार होता है, कैसे इसको स्टोर करते हैं आप लोग? स्टोर किया हुआ आप देख सकते हैं, इसको चट्टे लगाए जाते हैं, उसमें डेल्टा मैथरीन की जाती है, पहले स्प्रे की जाती है, उसके बाद चट्टे लगाए जाते हैं, फिर उसके बाद आके तकरीबन 1-2 महीने के बाद दूसरी खपरा ना लगे उसके लिए हम एपी टैबलेट्स यूज़ करते हैं। एपी टैबलेट्स यूज़ करने के बाद हम इसको इस तरह सील कर देते हैं, लेकिन नवंबर अक्टूबर के तकरीबन मिड में जाके हम इसको ओपन कर देते हैं, क्योंकि हवा ठंडी हो जाती है, दूसरी खपरा जो है वो सो जाता है या मर जाते हैं उसके जरासीम, इसलिए फिर उस टाइम पे हम इनको खोल देते हैं। तो अभी इस टाइम आपके पास कितनी गंदम यहाँ पे मौजूद है आपके जो स्टोर है? इसके लिए हमारे पास ये 50,000 है जो पड़ी हुई है। 50,000 बोरी जी। तो इसके वेट कैसे? 1 लाख पीपी बैग्स। ओके, उसकी कैपेसिटी है, और 50,000 आपके पास मौजूद है, मतलब आधी, और आधी कैपेसिटी आपके पास है जहाँ पे आधी से ज़्यादा 1 लाख हमारे पास है मौजूद, कैपेसिटी मौजूद है अच्छा, स्टोर करने के लिए। 1 लाख कैपेसिटी भी रख सकते हैं, 50,000 बोरी के करीब आपके पास मौजूद है। और बारदाना भी मौजूद है? बारदाना मौजूद है, लेकिन वो पिछले ये लास्ट ईयर्स का पड़ा हुआ है, वो यूज़ करेंगे अगर गवर्नमेंट जो है परचेज करती है तो। ठीक है, मतलब अगर गवर्नमेंट परचेज करे तो आपके पास अभी इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि 1 लाख बोरी जो है, ये जो जड़ावाला का आपका फूड पॉइंट है जहाँ पे आपने स्टोरेज किया, यहाँ पे आप उसको डंप कर सकती हैं जी। उसको हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अगर परचेज होती है तो हम 1 लाख जो है बोरी, पीपी बैग्स नहीं, बोरी हम उसको स्टोर कर सकते हैं जी।
ठीक है, तो वैसे अभी ये आपसे मुतलका वैसे सवाल नहीं है, लेकिन क्योंकि आप इस इलाके से हैं, किसान जो है ना ख़रीदारी होने की वजह से थोड़ा सा मतलब परेशान है, तो रब्ता वगैरह करते हैं, आते हैं, पूछते हैं कि कब हुकूमत की पॉलिसी आएगी? जी बिल्कुल, सारा दिन हमारा यही काम है, उनको डील करना, उनको बताना कि भी पॉलिसी जैसे ही गवर्नमेंट जो है कुछ क्लियर करती है, पॉलिसी को नहीं आती है तो हम बाद शुरू इंशाल्लाह करेंगे और परचेज़ करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। खातून ऑफिसर अपनी ड्यूटी यहाँ पर माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रही हैं और ये हमारे साथ यहाँ पर आई भी हैं। दावा किया जा रहा था कि हुकूमत के पास स्पेस ही नहीं है अपना जो है सामान उसको रखने के लिए, अगर मज़ीद गंदम की ख़रीदारी होती है, लेकिन यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो शेड बने हुए हैं जहाँ पर गंदम स्टोर की जाती है, जहाँ पर पूरे साल के लिए गंदम को रखा जाता है, यहाँ पर 50,000 इस स्टेशन के अंदर बोरियाँ मौजूद हैं, लेकिन 1 लाख बोरी अभी भी रखी जा सकती है। जो गवर्नमेंट का ये दावा हमें नज़र आता है कि गवर्नमेंट के पास रखने की जगह नहीं है, वो इसमें थोड़े से नकाइस यहाँ पर जो है सामने आ रहे हैं। जो मुकामी किसान है, छोटा काश्तकार है, वो अपने लिए 10, 15, 20 मन तो उसको स्टोरेज को वो उसको मुमकिन बना सकता है ताकि वो पूरा साल खा सके, लेकिन इसने बड़े पैमाने पर अगर गवर्नमेंट ख़रीदारी नहीं करती तो उसको महफूज बनाने का उसके पास कोई तरीका नहीं। नाज़रीन, इस टाइम हम गल्ला मंडी में मौजूद हैं, जब किसान की जो पैदावार है, जो गंदम है, जितनी गवर्नमेंट ले ले उसके बाद ये आम ओपन मार्केट में आ जाती है। यहाँ पर आड़ती जो होता है एक अपना मखसूस हिस्सा रख कर इस गंदम को यहाँ पर फ़रोख्त करता है और आम जो कंज्यूमर है, आम ख़रीदार है, यहीं से गंदम लेकर जाता है। हमारे साथ इस टाइम चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद मौजूद है, चौधरी हसीब साहब, इनसे बात कर लेते हैं। हसीब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसीब साहब, एक तो हमने देखा किसानों से बात कर रहे हैं, फैसलाबाद डिवीज़न में हैं, बाकी मुल्क के इलाकों से रिपोर्ट आ रही है जो सूरत हाल है, किसान खासा परेशान है। हुकूमत कह रही है कि गंदम बाय करने की कैपेसिटी नहीं है, स्टोरेज की जगह नहीं है, तो इस पूरी सूरत हाल पर आपकी क्या टेक है, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि पिछले 75 साल से हम ये सुनते आए कि हम एक ज़रई मुल्क हैं और ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है। इस सब के बावजूद हम बहुत सारी चीज़ों में ख़ुद कफ़ील नहीं थे। गंदम हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती थी, दालें हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती थी, लेकिन आज ये 22 करोड़ 24 करोड़ अवाम को इस चीज़ का पता लग गया है कि पाकिस्तान का किसान और पाकिस्तान में इस कदर रिसोर्सेज हैं कि वो किसी भी चीज़ में ख़ुद कफ़ील हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मिसमैनेजमेंट इतनी ज़्यादा है, इन कैपेसिटी और इनकी इन कैपेबिलिटीज़ इस कदर ज़्यादा है कि ये उस सरप्लस को संभाल भी नहीं सकते। हमेशा से फूड डिपार्टमेंट मार्केट के अंदर एज अ थर्ड प्लेयर मौजूद रहता था, जिसकी वजह से प्राइस डिटर्मिनेशन हो जाती थी और किसान को जो सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट की अनाउंस होती थी उसके करीब करीब रेट मिल जाता था, क्योंकि किसान के पास एक ऑप्शन होती थी कि वो अपनी जो प्रोड्यूस है, अगर प्राइवेट बंदा उससे वो सस्ते में ख़रीदता है तो वो फूड डिपार्टमेंट को सरकारी रेट पर बेच दे। लेकिन इस दफ़ा एक बोरी भी बारदाने की इशू नहीं हो सकी और इस वक्त जितनी भी ख़रीदारी की जा रही है वो प्राइवेट लोग ही कर रहे हैं। इस टाइम आज की अगर मैं बात करूं तो आज किसानों से जो गंदम उठाई जा रही है वो तकरीबन 2800 रुपये फ़ी मन पे उठाई जा रही है। ये 1000 रुपया फ़ी मंथ सरकारी कीमत से कम है और अगर आप इसका ब्रॉडर एस्पेक्ट देखें तो तकरीबन आप 300 से 400 अरब रुपया किसानों की जेबों से निकाल रहे हैं। इसका इम्पैक्ट एक फसल पे नहीं होगा, ये इम्पैक्ट जिस तरह इसका जो आप मुआशी कत्ल करने जा रहे हैं किसान का, वो इससे निकलने में उसको 2 से 3 साल लगेंगे। गंदम की फसल काट कर किसान ने या कपास काश्त करनी थी या चावल काश्त करना था, वो बेचारा ऑलरेडी गंदम की फसल में 30, 40, 50 हज़ार रुपये फी एकड़ नुकसान करके बैठा है। अब आप खुद बताएं कि वो अगली फसल किस तरह काश्त करेगा। बिल्कुल ऐसा है, उसने बिल्स देने हैं, उसने जो मसाजरी है उसके पैसे देने हैं, लेबर को पैसे देने हैं। हम लोगों से सुबह से बात कर रहे हैं, शदीद लोग मुश्किलात का शिकार हैं। अब ये बताएं कि कल जो साबका वज़ीर आज़म है अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो भी मीडिया पर आए, उन्होंने भी आकर बात की और कुछ मामला के ऊपर रोशनी डाली। क्या समझते हैं, उनकी जस्टिफिकेशन जो है उसको कैसे देखते हैं, जब पता था कि अगली क्रॉप आ रही है, ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जो गोदाम है वहाँ पे गंदम मौजूद थी, तो इम्पोर्ट क्यों किया गया? जो कार्टेल हैं, जो माफिया हैं, उन्होंने किस तरह से नुकसान पहुँचाया किसान को? काकड़ साहब का प्रोग्राम देख के तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि पाकिस्तान का किसान जो पाकिस्तान के अंदर गंदम उगा रहा है वो पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा है। यहाँ पर काकड़ साहब के इंटरव्यू का खुलासा ये है
कि जो आदमी बाहर से गंदम मंगवाता है, अरबों रुपया कमीशन खाता है, वही इस मुल्क की असल खिदमत कर रहा है। अब देखें जुल्म, देखें हमने पूरी 22 करोड़ 24 करोड़ अवाम का गला दबाकर, उसका खून चूस कर IMF की सख्त तरीन शराइत मानी और चंद अरब डॉलर हमें वहां से मिले। उनमें से 1 अरब डॉलर की हमने बाहर से गंदम इंपोर्ट कर ली जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी, और उसके ऊपर सोने पर सुहागा। ना हमने उसकी कोई कैपिंग की, ना हमने उसकी कोई डेडलाइन डेट रखी कि इस डेट तक गंदम मंगवाई जा सकती है। 28 अप्रैल तक कराची पोर्ट पे बाहर की गंदम के जहाज़ अनलोड हो रहे थे। ये जो 3200 रुपये में गंदम खरीदी गई थी बाहर से, वो 4500 रुपये में बेची गई। ये जो बीच में से अगर 300-400 रुपये आप खर्चों का निकाल लें, ट्रांसपोर्टेशन का निकाल लें, 1000 रुपया फी मन जो मुनाफा था, अगर इसको आप ज़रब दे लें तो ये 85 अरब से ज़्यादा का मुनाफा बनता है। ये मुनाफा चंद लोगों ने कमाया, लेकिन इसके असरात 24 करोड़ अवाम को भुगतने पड़ेंगे। इसके असरात इस मुल्क की 65% आबादी किसान को भुगतने पड़ेंगे। आज उसकी गंदम नहीं बिक रही, वो खुले आसमान के नीचे गंदम लेकर बैठा हुआ है, इस उम्मीद से बैठा हुआ है कि शायद उसको सरकारी बारदाना मिल जाए, शायद उसको सरकार की तरफ से ऐलान करदा रकम मिल जाए। जहाँ पर इस टाइम मैं मौजूद हूँ, जड़ावाला का इलाका है, ये फैसलाबाद जवीर का इलाका है। यहाँ पर हमने मुख्तलिफ जो गोदाम हैं वहाँ का विज़िट किया। वहाँ में सूरत हाल नज़र आई है कि काफ़ी कैपेसिटी मौजूद है। मतलब एक गोदाम सिर्फ विज़िट किया जो हमने यहाँ पर देखा, उसमें 50,000 बोरी मौजूद है और 1 लाख बोरी रखने की जगह मौजूद है। जो हमारे ज़राए हमें कंफर्म कर रहे हैं, यही बता रहे हैं कि दीगर जो गोदाम है वहाँ पर भी अच्छी खासी तादाद मौजूद है, अच्छी खासी कैपेसिटी मौजूद है कि वहाँ पर गंदम जो है वो रखी जा सकती है। देखें, गुजारिश ये है कि फूड डिपार्टमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट एक ही काम है, वो है गंदम की प्रोक्योरमेंट। इसके अलावा पूरा साल उसका कोई काम नहीं है। अगर वो ये काम भी किसानों के ज़िम्मे लगा दें कि किसान गंदम उगाए, 0 से लेके 5 डिग्री टेम्परेचर पे उसको पानी लगाए, 40 डिग्री टेम्परेचर पे उसकी कटाई करे, 3500 रुपये वाली यूरिया लाइनों में ला के 5500 में ख़रीदे, 15,000 रुपये की DAP ख़रीदे, तकरीबन 300 रुपये लीटर का डीजल ख़रीदे, वो बिजली के बिल जो पहले लाख से 1.5 लाख थे, अपने बच्चों का जेवर बेच के, अपने घर के जानवर बेच के 6-6, 7-7 लाख के वापडा के बिल उतारे। उसके बाद वो फसल काट कर महकमा फूड को जाके बताए कि अब आपने इधर स्टॉक करनी है। ऐसा नहीं होता। ये स्टॉक करने की जिम्मेदारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर इनके पास स्टॉक करने की जगह नहीं थी तो इसका कोई अल्टरनेट सोल्यूशन निकाल लेते। ये बताएं कि जो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कमेटी बनाई गई है साबिक जज की सरबराही में, क्या समझते हैं कि ये कोई प्रॉप कर पाएगी, या जो असल में कल्प्रिट हैं जिन्होंने 85 करोड़ जो भी आप एक फिगर बता रहे हैं, या जो एक किसान मुश्किल का शिकार है, उसकी फसल पक चुकी है, खरीदार नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं खरीद रही, सूबाई हुकूमतें जो नहीं खरीद रही, मौसम आपके सामने है, अगर दोबारा बारिशें हो जाती हैं तो मजीद उसको फंगस लगने का खदशा है, ये ख़राब ना हो जाए। ये पूरी सूरत हाल जो एक पूरा डिज़ास्टर एक हमें सूरत हाल दिखाई दे रही है, इसको तहकीकात के लिए जो कमेटी बनी है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, जो इंक्वायर करेगी, एतमाद का इज़हार कर रहे हैं उस पर? देखें, पाकिस्तान की तारीख अगर उठाकर देखी जाए, जो काम ना करना हो उसके लिए कमेटी बना दी जाती है। वो कमेटी का काम ये होता है कि पानी के अंदर मधानी फेर दी जाए, उसका रिजल्ट कुछ ना है, लेकिन हम पॉजिटिव रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो कमेटी मेरिट के ऊपर इस सारे मामले की तफ्तीश करेगी और जो इसके अंदर करैक्टर्स हैं उनको बेनकाब करेगी, क्योंकि ये इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है, ये इस मुल्क की सालमियत के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है। मतलब कि हम अच्छे की उम्मीद रखें कि जिन लोगों ने पूरी कार्रवाई की है, जिन्होंने अवाम के साथ ज़्यादती की है, डेफिनेटली उनको सज़ा मिलेगी, और इसके साथ साथ जो किसान के मामलात हैं वो भी बेहतर होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान किसान नेता जनाब चौधरी हसीब अनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया हसीब साहब आपका। नाज़रीन, इस टाइम हम ये गला मंडी है यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर अब ज़रा जो मिडल मैन जिसको कहा जाता है, आड़तिया जिसको कहा जाता है, जहाँ पर रख कर ये गंदम बेची जाती है, यहाँ देखते हैं क्या सूरत हाल है, कितने लोग हैं जो यहाँ पर गंदम अपनी रखवाने आ रहे हैं और यहाँ पर उनको क्या प्राइस मिल रही है, देखते हैं। इस वक्त
वक्त हम गल्ला मंडी में मौजूद हैं जहाँ पर गंदम जो है जो लाई जा रही है। बड़ी मिकदार में हमें यहाँ पर ये गंदम जो है ये देखें दिखाई दे रही है। यहाँ पर दर्जनों सैकड़ों शॉप्स हैं जहाँ पर ये गंदम बेची जा रही है। किसान आकर यहाँ पर बेच रहा है, जो मिडिल मैन है आड़ती है वो अपना हिस्सा रख के अपनी शॉप के ऊपर इसको आगे जो आम ग्राहक हैं जो अपने घरों के अंदर इस्तेमाल कर यहाँ से ले जा रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, यहाँ से लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप कारोबार गंदम बेचते हैं? आड़त है आपकी यहाँ पे? दुकान है जड़ की। अच्छा आड़त है। कैसे गंदम ले रहे हैं आप? आम जो आ रहा है 2500 रुपए में। आप लेने आए हैं गंदम? हाँ जी भाई। कितनी गंदम लेनी है आपने? सिर्फ 10 मन। पिछले साल कैसे रुपए मन ली थी आपने? पिछली बार ली थी 4100 रुपए में। आप यहाँ खरीदारी के लिए आए हैं? नहीं, मैं इधर हूँ। अच्छा, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह गवर्नमेंट कोशिश कर रही है जल्द ये मसला सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, गंदम के रेट यही रहेंगे तकरीबन सारे साल के लिए, और जिम्मेदार को भी चाहिए कि मुल्क के मफाद में है। आप यहाँ गंदम लेने आए हैं कि बतौर किसान बेचने आए हैं? बेचने आए हैं। बेचने आए हैं। बेचने आए हैं। कितनी गंदम बेचने आए हैं? तकरीबन होगी 300 मन। 300 मन। क्या रेट मिला? 2800-2900 रुपए। 2800-2900 बस? हाँ जी। गवर्नमेंट ने तो 3900 रेट रखा हुआ है। नहीं खरीदते 3900 को, कोई नहीं ले रहा? नहीं ले रहा। अच्छा ये बताएं कि इतनी सस्ती गंदम बेचकर 2800, 3900, 3000, इवन 3200 अखराजात पूरे हो जाते हैं? नहीं होते, अखराजात नहीं पूरे होते। क्या कहेंगे गवर्नमेंट को और बाब इख्तियार को जो आपको देख रहे हैं गंदम खरीद नहीं रहा? गवर्नमेंट का साडा तो सबर ही है, किसान जिम्मेदारां दा सबर ही है। चक्की च पीस रहे ने, कुछ नहीं बचता, कैसे बच्चे को पेट पूरा करेंगे? आपकी आंखें भी नम हो रही हैं, देखें मैं महसूस कर सकता हूँ आपकी आंखें भी नम हो रही हैं हालात की वजह से। कहा जाता है मिडल मैन अच्छा मुनाफा कमा जाता है 2-4 दिन में खरीदो फरोख्त में, जो 6 माह उसकी पूरी आबियारी करता है, उसको उगाता है, मार्केट तक लेके आता है, उसको उसका हिस्सा नहीं मिल पाता। ये बात सच्ची है कि जिम्मेदार इस दफ़ा पिस गया, बिल्कुल पिस गया। उसने बहुत खरीदी, उसकी कॉस्ट भी पूरी नहीं कर रहे, लॉस कर रहे। 1.5 लाख 1 एकड़ का ठेका है, और 14,000 14,500 DAP, 7,000 5,000 यूरिया, इसके अलावा अदर स्प्रे, बीज का जो एक थैला है वो 7,000। जिम्मेदार तो बेचारा खत्म है। रेट इस बार बहुत कम है सर, इसके लिए गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए। अच्छा, बेशक जिम्मेदार से ये 3200 की गंदम खरीद ले, एक तो टोटल गंदम खरीद ले, दूसरा ऐसा करे कि हर एकड़ पे उन्हें सब्सिडी दे, जिम्मेदार को 2 एकड़ 2 कट्टू दे दे, 3 कट्टू DAP के दे दे हर एकड़ के पीछे, जिम्मेदार का भी पूरा हो जाएगा। 3100 में जिम्मेदार की गंदम उनको बिल्कुल बारी नहीं है। आपकी भी शॉप है यहाँ पे? जी। खरीदारी कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। कैसे रुपए ले रहे हैं गंदम? हम ले रहे हैं 3000 पर मन। 3000 रुपए मन ले रहे हैं। जिम्मेदार जो है बहुत मुश्किल से हमें दे रहा है, जो मजबूरी में है वो जिम्मेदार हमें गंदा बेच रहा है, जो ठीक हालात में है वो हमें नहीं दे रहे। और जिधर आगे इस दिनों में हमें 10 गाड़ियाँ मिलती थी गंदम की, वो हमें 1 मिल रही है, ये 1 भी नहीं हमें मिल रही है। जिम्मेदार बहुत परेशान है। तो पिछले कुछ सालों की निस्बत देखा जाए तो काफी कम है, और आप समझ रहे हैं कि ज्यादती हो रही है? और काम भी बहुत कम है। अच्छा, जो इधर ताजर है वो बस जिधर वो 10 गाड़ियों का काम करते थे, अच्छा, 1 गाड़ी का कर रहे हैं। पिछले साल की निस्बत बहुत कम गंदम आ रही है, और बहुत इमदाद कम है, और बस अपनी मर्जी चाह रही है फ्लोर मिलों की। अस्सलाम वालेकुम जी, गंदम खरीदने आई हैं आप? हाँ जी, गंदम खरीदने आई। गंदम भी बड़ी महंगी है, ते लानी की है ते खाना की आटा। कैसे मिली आपको गंदम? गंदम देण दे 3200 ਨੂੰ ਮਣ ਦੇਣ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈਏ, हर बंदा परेशान बैठा है। लेकिन वो किसान कहता है कि 3200, आप कह रही है 3200 महंगी है, वो कह रहा है बड़ी सस्ती देनी पड़ रही है मुझे। नहीं नहीं, मेरे खर्चे ज्यादा हो गए। नहीं, कणक बहुत ज्यादा महंगी है। कितनी होनी चाहिए, कैसे रुपए मिलनी चाहिए? 2000-2500 होनी चाहिए। घर में पूरे साल की गंदम ले लेते हैं? हाँ जी, साल की लेते हैं, लेकिन इस बार हमारी खत्म हो गई थी। पिछली दफा हमने 8 मन लेके हुआ, पिछली दफा 40,000 4,000 थी, तो हमने 10 मन ली थी 40,000 की। बड़ी मुश्किल से हमारी खत्म हो गई, और अब भी 3200 की दे रहे हैं मन, और इतनी महंगी लग रही है, और हम सोच रहे हैं 15 मन कैसे लेनी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। गंदम बेचने आए हैं, खरीदने आए हैं? सर बेचने आए हैं जी। किसान हैं आप? किसान है जी। रेट सही मिल गया? रेट तो हम मारे गए हैं जी, बिल्कुल मारे गए। रेट हमें खादे मिली है 14,000 में ब्लैक में, यूरिया मिली है 5,000 ब्लैक में, हालांकि इनकी गवर्नमेंट रेट था 3600 रुपया, 505 अबव मिला है हमें। देखिए जी, और DAP का रेट था 11-12,000, वो मिला 14,000 में। बिजली के बिल टरपैनों के वो 60 रुपये यूनिट, 65 रुपये यूनिट। ज़राई अद्वियात है, ठेके 2 लाख रुपये। सर किधर से हम निकालेंगे ये बताएं? ठीक है, अगर गरीब को दें हम, लेकिन हमारा भी कुछ सोचें ना, ये भी तो देखें ना। अभी एक किसान है, उसने 6 महीने
एक चीज़ को देखना, अपनी फसल के बारे में देखना है, 6 महीना इंतज़ार करना है जी। फसल आएगी, हमने अपने बीवी को, बच्चों को कपड़े लेके देने हैं, शादी पे जाना है, उनके बच्चों के वसाइल होते हैं, बीमार हो जाएं उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, किधर से हम खर्चे लें, ये तो बताएं ना हमें। ठीक है, आप आम आवाम का सोचें, लेकिन हम भी आम आवाम में आते हैं ना, हम कौन सा ऊपर से आए हैं जी। क्या करने आए हैं जनाब? लेने आए हैं, बेचने आए हैं? मैं लेने आया हूँ। अच्छा, खरीदारी करने आए हैं। कितनी गंदम लेनी है? 20 मन। रेट सही मिल गया? हाँ ठीक मिल गया। कैसा मिला? क्या पर मन? 3200 रुपये। 3200 रुपये। मुतमईन है? हाँ जी। खुश है? हाँ जी। पिछले साल से कम है? हाँ जी। अच्छा, ये जिम्मेदार की गलती है ना, ये बगैर पूछे ठेके ज़्यादा करते रहे। जब 130 रुपये चावल मिलते थे 350 है, ये इनकी गलती है ना। 2000 रुपये कपा थी, 6000 रुपये गई। इन्होंने जानकर ठेके ज़्यादा किए ना, ज़्यादा जानकर किए ना। अब ठेके ज़्यादा किए जी आप लोगों सारे जानकर इन्होंने अपना पॉइंट भी दे दिया ना सर। ये हमने नहीं ठेके ज़्यादा किए। जब हमारे से फसल है, बात भी सुना ना कि भाई हमारे पास से फसल है 2000 में हमें मिल रही है। जब हमारे से 2000 में, हम तो हैं गरीब लोग, हमने अपने एक्सपेंस भी पूरे करने हैं, खर्चे पूरे करने सारे के सारे। हमसे तो फसल 2000 में खरीद ली, आगे मिडिल मैन ने ले ली जी। उन्होंने 3-4 हज़ार रुपये ले लिए। इसमें किसान में क्या कसूर है, ये बताएं ना। इसमें किसान में क्या करे, किसान करे क्या इसके आगे? जवाब दीजिए। किसान मजलूम है। किसान कैसे मजलूम है बताएं ना ये लोग। वो कह रहे हैं जब मिडिल मैन बीच में आ गया, ज़राई मदाखिल महंगे हैं, हमें यूरिया जो ब्लैक पे मिल रही है, हमें DAP जो ब्लैक में मिल रही है, स्प्रे ब्लैक में मिल रहे हैं, क्या करें? नहीं, स्प्रे तो आम मिल रही है, वो कहाँ से ब्लैक में मिल रही है? हर दुकान से मिल रही है, जिधर से मर्जी लें। अच्छा, यूरिया तो नहीं मिल रही थी? यूरिया नहीं मिल रही है, वो तो फिर हुकूमत का ना मुतालबा, हुकूमत से ये करे ना। हुकूमत से मुतालबा करें, मतलब मसला तो है ना कहीं। हाँ जी, मसला तो है। नाज़रीन, ये आपने दोनों साइड के पॉइंट ऑफ व्यू सुन ली। ये ख़रीदार जो है ये कह रहा है कि चीज़ महंगी है क्योंकि इसकी क़ुव्वत ख़रीद उतनी नहीं है। किसान जो है वो बता रहा है कि ज़राई मदाखिल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, उसकी जो कॉस्ट है वही पूरी नहीं हो रही। तो दोनों अपनी जगह सच्चे दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे पॉलिसी ऐसी बने कि ये जो ख़रीदार है ये भी खुश हो और जो किसान है ये भी खुश हो। यहाँ पर ये गंदम जो है गला मंडी में, इसकी सफाई भी की जाती है। इसमें जो कचरा होता है, बाकी जो मवाद होता है उसको निकाला जाता है। ये बुज़ुर्ग है, मेहनत कर रहे हैं इस उम्र में माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सही हो रहा है गुजर बसर आपका माशाल्लाह? अच्छा, क्या गंदम साफ कर रहे हैं? हाँ जी, बेचनी है। अच्छा, मैं बना देनी है। साफ कर रहे हैं आप? साफ कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप? बड़ा अरसा हो गया। बहुत अरसा हो गया। जब काम शुरू किया था उस टाइम गंदम का क्या रेट था, आपको याद है? बहुत घट से, बहुत कम था। अब कितना हो गया? तो बहुत ज़्यादा हो गया। 350 3,500 तो भी ज़्यादा। 350 में भी कम किया है। अच्छा, बस 350 मान तो भी कम किया है। अच्छा, और आज जो है वो 3,500-4 हज़ार तक पहुँच गया मामला। अच्छा, तो एक आम जो गरीब आदमी है उसकी क़ुव्वत ख़रीद से तो बाहर चला गया। हाँ जी, बहुत 600 तो आटा रहेंगे। अच्छा, 6,000 तो कितनी माशाल्लाह दिहाड़ी लग जाती है आपकी? मजदूरी अपनी जेड़ी है 50 रुपया ना थैले दा लेना जी सबे मारदा। अच्छा, जे लग जावे दिहाड़ी से कोई 1000 बन जाता, ना लगे तो कोई नहीं। मतलब एक जो 1.25 मन का थैला है उसको ये पूरा साफ करने के 50 रुपये मिलते हैं उधर आपको? हाँ जी। अच्छा, ये मिल जावे तो ठीक है, जो ना काम लगे तो फिर बैठे। गुजर बसर मुश्किल हो गया। मुश्किल। तो ये जी मजदूर के हालात आपने देखे हैं, वो ये हैं। अभी अपनी जगह ठीक है, इनको जो 3,500-4,000 गंदम का अगर रेट है इनको बहुत ज़्यादा महंगा लगता है, लेकिन जो किसान है वो अपनी जगह ठीक है। तो ये सूरत हाल है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या करने आए हैं? ख़रीदारी करने आए हैं? अच्छा, किसान है? अच्छा, मिडल मैन है, मिडल मैन दरमियान वाले जो है। अच्छा, कहते हैं मिडल मैन बड़े पैसे बना जाता है। नहीं कुछ नहीं यार। अच्छा, सब काम खराब ही है। अच्छा, कैसे ठीक होगा? ठीक हो गया, साढ़े गवर्नमेंट सीधे काम कर ले, सारे को ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्या करे गवर्नमेंट जो चीज़ें ठीक हो जाएंगी? ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਖਾਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਠੇਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਭਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। पर परेशानी है बहुत ज़्यादा। बस दुआ लग गई है कि अल्लाह बेहतर करे बस। नाज़रीन, आज के हम आवाज़ में हमने गंदम बहरान का अहाता करने की कोशिश की। हमने खेत में जाकर किसान से बात की, उस मेहनत कश से बात की जो इस पूरे प्रोसीजर का हिस्सा है और गंदम कटाई का पूरा मरहला वो करता है, थ्रेशर के ज़रिए दाना निकालता है। मिडल मैन से बात की, हमने यहाँ शॉपकीपर से बात की, इसके साथ साथ हमने जो किसान रहनुमा हैं, तंजीमों के लोग हैं, उनसे बात की, उनका भी मौक़िफ़ जाना। मैं एक बार फूड के दफातर आपको दिखाए और उनके अफसरान की भी राय आप तक पहुँचाई।
इस पूरे के बाद क्रक्स ये दिखाई देता है कि यहाँ पर मैन फोर्स मौजूद है, कैपेसिटी मौजूद है, ज़रके ज़मीन मौजूद है, सिर्फ फुकदान है पॉलिसी का जो हुकूमती सतह पर बननी चाहिए ताकि इस पूरे बहरान का खात्मा हो सके। आम कंज्यूमर बात कर रहा है कि हुकूमत इन चीज़ों को मज़ीद सस्ता करे, किसान बात कर रहा है कि उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। तो फुकदान यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि हुकूमत पॉलिसी साजी में कहीं ना कहीं कोताही कर रही है। इसके साथ साथ ये भी मुतालबा देखने को मिला कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कमेटी बना दी है, लेकिन इस तरह की कमेटीज़ पहले भी मुख्तलिफ वाक़यात पर मुख्तलिफ जो इशूज़ थे उनको बनती रही हैं, लेकिन उसके कोई नताइज सामने नहीं आ रहे। अवाम तवक्को कर रही हैं कि इस बार जो 85 अरब जो एक तखमीना लगाया जा रहा है, जो मुख्तलिफ लोग फिगर दे रहे हैं, किसान इत्तेहाद जिस पर बात कर रहा है, ताजिर जिस पर बात कर रहा है, जिस पर किसान बात कर रहा है कि ये डस पहुँचाई गई है आवाम को, ये अवामी पैसा जो लूटा गया है, इसके ऊपर तहकीकात हो और जो इस पर कसूरवार हैं उनको सख्त से सख्त जो है सज़ा दी जाए। आज के हम आवाज़ से आदिल निज़ामी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।